गाइस वेलकम टू दिस वीडियो। आज मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूँ क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 7 रिडॉक्स रिएक्शंस। सो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिएक्शन साइमल्टेनियसली ऑक्वर होता है बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन किसे कहा जाता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन किसे कहा जाता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है। इस चैप्टर में जो पढ़ने वाला हो ऐसे जो जो इस चैप्टर में पढ़ रहे हो आप, इसमें से मोस्ट टॉपिक्स आप सेम क्लास का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ने वाले हो आप। सो जो करने जा रहा हो वो अच्छे से ध्यान से सुनना। निमोनिक्स के लिए एक चीज बता दो, लोन याद रखो। लोन, LON। LON में से क्या है? लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, फुल फॉर्म। लेफ्ट में क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन किस में होता है? एनोड। तो क्या होता है? वो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो राइट रिडक्शन, कैथोड पॉजिटिव। तो ऐसे याद रखना है। जेरन लूजेस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। तो एनोड के लिए होता है जेरन, कैथोड के लिए होता है CO2+। कैथोड के लिए होता है CO2+ गेन्स इलेक्ट्रॉन रिडक्शंस। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन याद रखना है आपको, जेरन प्लस CuSO4 गिव्स जेरन SO प्लस CO। ये क्लास का वो जो केमिकल वाला सेल है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो उस इलेक्ट्रोकेमिकल का सेल को रिप्रेजेंट, सेल रिप्रेजेंटेशन का क्वेश्चन जब पूछेगा और अगर वो और जो वो सॉल्व ब्रिज वाला क्वेश्चन पूछेगा और डायग्राम जब पूछेगा, तो उसके लिए ये काम हो सकता है। तो इसलिए ये आपको याद रखना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए क्लास 11 से ही। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। 2 mg प्लस O2 gives 2 MgO। सो टू, ये याद रखना है आपको। 2 mg प्लस O2 gives 2 MgO। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। एग्जांपल, 2 mg प्लस O2 gives MgO। एग्जांपल 2 mg प्लस O2 gives MgO, जो कि ऑक्सीडेशन के लिए है। एग्जांपल, या और रिएक्शन के लिए एग्जांपल है CO2, CO प्लस H2 gives CO प्लस H2O। सो ये सब बेसिक्स है जो कि आपके क्लास 12 के लिए हेल्प करेगा आपको। Oxidizing agent. An oxidizing agent causes oxidation of another substance. It gains electrons, gets reduced. Examples: O2, KMNO4, K2, Cl2O7, Cl2, HNO3. Reducing agent क्या है? A reducing agent causes reduction of another substance. It loses electrons, gets oxidized. Examples: H2, CO, Zn, Fe, Na. Electronic concept of redox. Oxidation, loss of electrons. Example: Fe gives Fe2 plus 2e minus. Reduction क्या होता है? Gain of electrons. Example: CO2 plus 2e minus gives CO. Oxidation number, oxidation state. Oxidation number क्या है? It is the apparent change SN to an atom in a compound. Rules for assigning oxidation number. Rule 1: free element equal to 0. Examples: Na equal to 0, 0 to O2 equal to 0, Cl2 equal to 0. Rule 2: monoatomic ion equal to charge on ion. Examples: Na plus equal to plus 1, Cl minus equal to plus minus 1, Cl minus equal to minus 1, Mg2 plus equal to plus 2. Rule 3: hydrogen plus 1 with non-metals, minus 1 in metal hydrogen. Example: HCl plus 1, NaH minus 1. तो ये ऑक्सीजन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर आपको याद रखना है, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन अगर सॉल्व करने के लिए पूछेगा तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला वैल्यू यूज करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। रूल फॉर ऑक्सीजन यूजुअली इक्वल टू -2, एक्सपेक्टेंस peroxide इक्वल टू -1, सुपर ऑक्साइड इक्वल टू -1/2, OF2 इक्वल टू +2। रूल 5: फ्लोरीन ऑलवेज इक्वल टू -1। रूल 6: ग्रुप 1 मेटल्स क्या होता है? +1। एग्जांपल होता है सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, NaKli। रूल 7: ग्रुप 2 मेटल्स क्या होता है? +2। एग्जांपल MgCaBa। रूल 8 क्या होता है? सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स। न्यूट्रल कंपाउंड का होता है 0, पॉलीएटॉमिक आयन क्या होता है? चार्ज आयन। फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर कैसे ढूंढता है? देखो, एग्जांपल H2SO4, दैट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Sb इक्वल टू x। तो इसको इसका ऑक्सीडेशन नंबर के लिए पहले सब्स्टिट्यूट करना है। H का कितना है? ऑक्सीडेशन +1 है यहाँ पे, और कितना एटम का H है? 2। तो यहाँ पे देखो 2 इंटू +1 प्लस x, S का है O4। O का ऑक्सीजन नंबर कितना है? -2। और यहाँ पे कितना आइटम है? 4 एटम O है, 4 एटम O है। सो यहाँ पे 4 है, 4 इंटू -2, सो 2 - 8 इक्वल टू 0।
2 प्लस एक्स माइनस 8। देखो x माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, एक्स तो ये हो जाएगा x माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, सिक्स रूट पे लेके जाओ x, तो यहाँ पे तो फाइनल इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू सिक्स, सो x इक्वल टू प्लस सिक्स, तो सल्फर का निकल के आ गया। ऐसे भी एग्जाम्पल का टू का भी सेम, यहाँ पे जो है ये सब आपको करना चाहिए। ये एग्जाम्पल करो बहुत, तो आपको आइडिया मिल जाएगा। टाइप्स ऑफ रिडक्स रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस और डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें दो और मोर सब्सटेंस कॉम्बाइन होता है। देखो 2 Mg plus O2 gives 2 MgO। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, वन कंपाउंड ब्रेक्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। एग्जांपल क्या होता है, 2HDO gives 2Hg plus O2। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, वन एलिमेंट रिप्लेसेस अनदर। एग्जांपल क्या होता है, Zn plus QSO gives ZnSO plus CO। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, सेम एलिमेंट अंडरगोज ऑक्सीडेशन रिएक्शन साइमल्टेनियसली। एग्जांपल क्या होता है, 2H2O2 gives 2H2O plus O2। ऑक्सीजन चेंजेस फ्रॉम -1 to -2 in H2O, O0 in O2। बैलेंसिंग redox reactions। सो टू मेथड्स है रिएक्शन redox रिएक्शन को बैलेंस करने का। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, राइट इक्वेशन। सबसे पहले इक्वेशन को लिखना है आपको, फिर अगर इक्वेशन जैसे ही लिखा, ऑक्सीडेशन नंबर को असाइन करना है। इक्वेशन में से हर केमिकल का जो एलिमेंट है, उस एलिमेंट का पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन, उस पर्टिकुलर एलिमेंट का पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन नंबर आपको पहले असाइन करना है। अगर आपको याद है, मेमोराइज कर लिया आपने इस नोट से, तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर पहले असाइन करना है, फिर फाइंड इंक्रीज एंड डिक्रीज, कि अगर ये इंक्रीज या इसको आपको ये ढूंढना है कि क्या ये इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, आपको ये ढूंढना पड़ेगा आपको। फिर इक्वलाइज इलेक्ट्रॉन चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन चार्ज को इक्वल होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में। बैलेंस एटम्स, एटम्स को बैलेंस होना चाहिए। एवरी एटम्स मस्ट बी बैलेंस्ड। बैलेंस O यूजिंग H2O। ऑक्सीजन को बैलेंस करो H2O से। बैलेंस H यूजिंग H प्लस, H को बैलेंस करो H प्लस से। चेक चार्जेस, चार्ज को चेक करो, ठीक है। सो ये ऑक्सीजन नंबर का मेथड है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। राइट हाफ रिएक्शंस, बैलेंस हाफ रिएक्शन पहले, हाफ रिएक्शन आपको लिखना है। हाफ से रिएक्शन तो वैसे क्लास 12 वाला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे। हाफ रिएक्शन आपको लिखना है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में पहले। फिर आप अगर आपने हाफ रिएक्शन लिख लिया, तो एटम्स को बैलेंस करो, एब्स्ट्रैक्ट H and O। बैलेंस O यूजिंग H2O। O को बैलेंस करो H2O से। बैलेंस H यूजिंग H प्लस, H को बैलेंस करो H प्लस से। यहाँ भी सेम रूल है। ऑक्सीजन नंबर मेथड में, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में, दोनों इस दोनों में सेम है। आपको ये O को बैलेंस करना है H2O से, H को बैलेंस करना है H प्लस से। बैलेंस चार्ज यूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, ऐड हाफ रिएक्शंस। जो हाफ रिएक्शन के बाद ये ये चारों फॉलो करना है, ये चारों मेथड। बैलेंस एटम्स यूजिंग HNO, बैलेंस O यूजिंग H2O, बैलेंस H यूजिंग H प्लस, बैलेंस चार्ज यूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये आपने कर लिया, ये इस हाफ रिएक्शन के बाद ये इतना कर लिया, तो आपको इसके बाद और एक हाफ रिएक्शन ऐड करना है। फिर कॉमन स्पीसीज जो निकलेगा आपको, तो उस कॉमन स्पीसीज को कैंसिल करना है। जो कॉमन मिलेगा आपको, कॉमन को कैंसिल करना है, कॉमन कॉमन कैंसिल। इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, यहाँ पे देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इंपॉर्टेंट है। KMNO4, K2Cr2O7, HNO3, O2, Cl2O3, H2O2। ये इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आपको याद रखना है। एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नेम सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऐसे भी पूछ सकता है, व्हाट आर द नेम सम ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऐसे भी पूछ सकता है, राइट एनी थ्री ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेम एनी थ्री ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछ सकता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको रेडी होना है आपको। सो अभी आता है इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट्स। H2CO, ZnFeNaCSO2। इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट भी आपको याद रखना है। रिड्यूसिंग एजेंट भी पूछेगा, अगर आपको ये सेम लिख के आना रिड्यूसिंग एजेंट के लिए भी सेम, जितना रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे है वो लिख के आओ। एप्लीकेशंस फॉर रिडक्स रिएक्शंस, रेस्पिरेशंस, फोटोसिंथेसिस, कोरोसन। कोरोसन को रस्टिंग भी बोलता है, लेकिन सिर्फ आयरन के केस में, अगर सिर्फ आयरन वाला क्वेश्चन को रस्टिंग बोलता है, अगर दूसरा मेथड में क्वेश्चन होता है तो उसे रस्टिंग नहीं बोलता। देखो कॉपर अगर रस्ट होता है, या एल्यूमिनियम रस्ट होता है, या जिंक रस्ट होता है, तो उसे रस्टिंग नहीं बोलता है। ब्लीचिंग, बैटरीज एंड फ्यूल सेल्स, मेटलर्जी, मेटलर्जी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेसेस। Important NCERT examples. Zn plus COSO4 gives ZnSO4 plus CO. Fe2O3 plus 3CO gives 2Fe plus 3CO2. H2 plus Cl2 gives 2HCl. 2H2O2 plus gives 2H2O plus O2. MnO4 minus gives Mn2 plus acidic medium. NCERT का important examples भी है।
ये रिएक्शन को, ये कॉमन रिएक्शन है, ये आपको याद रखना है, ये नोट करके रखना और इसे बार बार प्रैक्टिस करना, जो जितना मैं कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट फार्मूला एंड फैक्ट्स, ये देखो ये जनरल, ये सब इंपॉर्टेंट फार्मूला, कॉमन फार्मूला। और यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन नंबर और एब्सेक्शंस, ये टेबल फॉर्म में दिया हुआ है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ये आपको करना है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको ये आना चाहिए। तो ये एग्जाम में आपको, तो ये करके जाओ, ताकि अगर एग्जाम में अगर आएगा तो आप इससे कुछ भी एटलीस्ट कुछ लिख के आप पाओगे भाई। मैं आपको बोल रहा हूँ, कुछ 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 भी मत छो के आना एग्जाम में, एटलीस्ट कुछ लिख के आओ। अगर अगर ज्यादा टफ आता है पेपर तो एटलीस्ट कुछ लिख के आओ। चैप्टर समरी, 1 मिनट रिविजन, रिडक्स, ये सब देखो, ये सब क्विक रिकैप है। और अगर ये चैप्टर आपने खत्म कर लिया तो इस क्विक रिकैप में आ सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। सो बाय।